नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपना जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, ये जो केमिस्ट्री के चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो चैप्टर है, एक रसायन विज्ञान के चैप्टर है। इन चैप्टर को समझने से पहले आपको कई बेसिक बातें आनी चाहिए। अगर वो बेसिक बातें आप सीख लोगे तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे आपको सबसे पहले तो 1 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक आने चाहिए। सबसे पहला काम आपका है कि आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक ये आपको परमाणु क्रमांक के तत्व है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस टाइप से आपको 1 से 30 तक कंठस्थ होने चाहिए और प्रत्येक का प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए। तो इनको मैं लिखूँ इससे बजाय ये PDF में अपने लिखे हुए हैं, आप इनसे नोट कर लेना, क्योंकि लिखेंगे तो अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसको आप नोट कर लेना, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहला तत्व उसका H होता है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये चीज़ें आप 9th क्लास में सीख रखी होगी वैसे, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं सीखी है, तो वो ये चीज़ें सीखो ताकि आपका चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा DA क्या है, ZN क्या है, तो आप आगे सीख नहीं पाओगे। तो इससे पहले आपको बेसिक ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे हाइड्रोजन है H हो गया, इसका पहला अक्षर आपको पता है बड़ा होता है, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर होता है। हीलियम है तो हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si। ठीक है, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, कॉपर का Cu और जिंक का Zn। तो ये आपको 1 से लेके 30 तक के तत्व है वो याद होने चाहिए। ठीक है ना, 1 से लेके जो ये 30 तक के तत्व है वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सबसे आपका पहला काम है कि आप 1 से लेके 30 तक के तत्व है उनको अपनी कॉपी में लिख लो और उनको बार बार अभ्यास करते जाओ, उससे क्या ये आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको यहाँ से नोट कर लेना। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके कर लेना या फिर वीडियो को पॉज करके और ये लिख के नोट कर लेना, या वैसे आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको, तो आप इनको 1 से लेके 30 तक के तत्व है इनको आपको करना है। सबसे पहला काम आपका ये है। ठीक है, उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये काम हो जाएगा अपना 1 से लेकर 30 तक का जो परमाणु क्रमांक है आपका याद हो जाएगा। उसके बाद में 9th क्लास में अपने आयंस की सारणी पढ़ी थी, आपको ध्यान में तो आयन की क्या पढ़ी थी, सारणी पढ़ी थी। वो सारणी भी अपने को आनी चाहिए। अगर वो सारणी अपने को आएगी, अगर वो सारणी आएगी तो ही अपन सूत्र बना पाएंगे। अगर वो सारणी आपको याद हो जाएगी तो आप सूत्रों को रटोगे नहीं, बाद में सूत्रों को रटना नहीं पड़ेगा आपका।
आप सूत्रों को आसानी से बना सकते हो। कितने सूत्र रटोगे आप? खूब सारे सूत्र बनेंगे, खूब सारी समीकरणें बनेगी, तो रट नहीं सकते अपन। उनको समझ के, और वो अगर अपने को आयन से याद है, उनकी संयोजकता याद है, तो उसके आधार पर अपन फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। ठीक है ना? तो वो सारणी अपने को याद होनी चाहिए, वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे अपन बात करें आयन्स की, तो आयन में जैसे आपका सबसे पहले अपन लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, और इस पे +1 होता है। सोडियम को अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग के, और इसकी संयोजकता कितनी आ जाती है? +1। तो इसकी संयोजकता सोडियम। अब सोडियम परिवार में जितने भी आते हैं, ये आपके आउट सारणी में अपन देखते हैं। ये जो ये तो पहला वर्ग है अपना, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सब की संयोजकता क्या होती है? +1 होती है। इन सब की हेलेना ने की रब से फरियाद, हेलेना ने की रब से फरियाद, ये इसके याद करने का तरीका है। तो इन सब की संयोजकता कितनी होती है आपकी? +1 होती है। ठीक है? तो सोडियम की होगी। इसी प्रकार से आपकी पोटेशियम की अपन बात करें, पोटेशियम, तो पोटेशियम की भी कितनी हो जाएगी आपकी? पोटेशियम का क्या हो जाएगा? के। पोटेशियम की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? +1। सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। अगर आप लिथियम की लेना चाहो, तो लिथियम की भी कितनी हो जाएगी? Li+। तो इनकी संयोजकता क्या होगी आपके? +1 होगी। ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप बात करें जिंक की, तो जिंक होता है वो Zn+2 के रूप में लेते हैं। Zn+2 या 2+ के। तो एल्यूमिनियम इसकी अपने कॉपर की बात करें अपन, मैन जो आपके सारणी में 9th क्लास में दे रखे थे वो अपने आएंगे, तो एक्स्ट्रा आएगा वो कहते हैं। कॉपर है वो दो रूप में रहता है, एक तो कॉपर फर्स्ट के रूप में, और एक रहता है कॉपर सेकंड के रूप में। जब तक कहा नहीं जाए अपने को कॉपर सेकंड ही काम में लेना है। कॉपर सेकंड की अपनी जो संयोजकता हो जाएगी Cu2+ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Cu2+। जिंक आ गया, कॉपर आ गया। ठीक है? उसके बाद में अपने जैसे एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाती है? Al3+। कितनी हो जाएगी एल्यूमिनियम की? Al3+। आयरन आता है, तो आयरन भी दो रूपों में होता है। एक तो आयरन सेकंड, जिसकी हो जाती है आपकी Fe2+, जिसको अपन फेरस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फेरस। अगर 2+ के रूप में हो तो वो फेरस आएगा। और एक आयरन आता है थर्ड के रूप में, जिसकी संयोजकता हो जाती है आपकी Fe3+। क्या हो जाएगी? Fe3+। ये Fe3+ होगा वो फेरिक के रूप में आएगा। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है, फेरस दे रखा है या फेरिक दे रखा है। तो ये प्लस वाले कुछ नहीं, अपने सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिंक, कॉपर आ गया, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड, एल्यूमिनियम आ गया, आयरन आ गया, आपके आयरन सेकंड, आयरन थर्ड। इसके अलावा जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें अपने, तो कैल्शियम में भी क्या होता है? कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ca, और कैल्शियम +2 के रूप में रहता है। ठीक है ना? जो सेकंड वर्ग है आपका, इधर लिख देता हूँ मैं सेकंड वर्ग।
यहाँ सारणी का अपना दूसरा वर्ग है, ये फर्स्ट वर्ग है और ये जो सेकंड वर्ग है, इन सब की संयोजकताएं 2+ होती है। क्या होती है? 2+ होती है। इसको याद करने का तरीका, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इससे अपन याद कर सकते हैं ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो इन सब की +2 होती है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम की, लिख सकते हैं यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कितनी होती है? Mg2+। इसी प्रकार से आपके इसकी बेरियम की आती है अपने समीकरण में आएगी अपने चैप्टर फर्स्ट में, बेरियम की आती है Ba2+। ठीक है, तो ये मैंने अपने जो प्लस वाले यानी धनायन की जो आयन्स थे वो आयन आपने देखे। इसी प्रकार से अपन ऋणायन पे चलते हैं। किस पे? ऋणायन पे चलते हैं। ऋणायन में जैसे आपका आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की दो खास बात है, ये धनायन के रूप में होगा तब तो H+ हो जाएगा और ऋणायन के रूप में होगा तब H- हो जाएगा। जब ये धनायन के रूप में होगा तब इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और जब ये ऋणायन के रूप में होगा तब होगा ये हाइड्राइड, हाइड्राइड। ठीक है, इसी प्रकार से आपने जितने भी हैलोजन पाई है, हैलोजन बंधु है कौन कौन से? फ्लोरीन, नाम लिख दो, कौन कौन से? फ्लोरीन, फ्लोरीन जब इसकी संयोजकता माइनस होती है तब ये कहलाएगा फ्लोराइड के रूप में। क्या कहलाएगा? फ्लोराइड। इसी प्रकार से क्लोरीन क्या कहलाएगा? संयोजकता -1 होती है इनकी, 1 होती है, किस रूप में आ जाएगा? क्लोराइड। ब्रोमीन, तो ये ब्रोमाइड, किस रूप में आ जाएगा? ब्रोमाइड। और आयोडीन के रूप में होता है तभी हो जाता है आयोडाइड। किस रूप में होता है? आयोडाइड। तो ये आपके नकारात्मक में हाइड्राइड आ गया, क्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया। ये सारे हैलोजन बंधु हैं। कौन है? हैलोजन बंधु। उसके बाद में आपके आता है ऑक्साइड। कौन आता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड की अपन बात करें तो ये आ जाता है O2-। इसी के साथ अगर पेरोक्साइड की बात करें अपन, पेरोक्साइड, तो ये आ जाता है O2-। सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड, तो ये आ जाता है S2-। हम बात करें ऑक्साइड आ गया, पेरोक्साइड आ गया, सल्फाइड आ गया। नाइट्राइड की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्राइड की, तो नाइट्राइड आ जाता है N3-। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके जैसे बहुपरमाणु के अपन कुछ देख लेते हैं। अमोनियम, अमोनियम का क्या आता है? NH4+। अमोनियम का क्या आएगा? NH4+। इसी प्रकार से अपन देखें
तो आ जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड। कौन आएगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का होता है OH माइनस। इसी प्रकार से सल्फाइड, सल्फाइड का होता है SO3, SO3 2 माइनस। एक होता है आपका सल्फेट। सल्फेट का होता है SO4 2 माइनस। एक होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस। नाइट्रेट का क्या हो जाता है? NO3 माइनस। उसके बाद में आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 2 माइनस। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका होता है HCO3 माइनस। कार्बोनेट का होता है CO3 माइनस 2 और हाइड्रोजन 1 प्लस की संयुक्तता बढ़ते ही यहाँ एक कम होगी माइनस की, तो HCO3 माइनस ही रहता है। इसके बाद में आता है आपका फॉस्फेट। क्या आता है? फॉस्फेट जिसका होता है PO4 3 माइनस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको सारणी बताई है आयंस की, ये जो सारणी लिखवाई है मैंने पूरी, ये आपके 9th क्लास में आपने पढ़ी है। ये याद करोगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसको याद नहीं करोगे आप तो आप सूत्र फिर रटोगे कितना? सूत्रों को रटोगे, भूल जाओगे 2 दिन 3 दिन के बाद में। और अगर ये सारणी याद है तो आप खुद सूत्र बना सकते हो। आपको बस नाम बताते आप तुरंत सूत्र बना सकते हो, ठीक है ना? जैसे अपन कोई एग्जाम्पल देखते हैं, इस सारणी के आधार पर अपन कई एग्जाम्पल देखते हैं। इस सारणी के आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन ने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपका हाइड्रोजन का आपको पता है H प्लस होता है और क्लोरीन का आपको पता है Cl माइनस होता है। यानी इन दोनों की संयोजकता कितनी होगी? 1-1। और संयोजकता है इनको तिरछे से लिखनी है। ये इसके पैरों में दलानी है, इसको इसके पैरों में जाना नहीं है। तो दोनों के 1-1 है। प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। प्लस माइनस नहीं देखना अपने सूत्र बना सकते हैं। अपने को ये देखना है कि संख्या कितनी है, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों पे 1-1 है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्लस का 1 है या माइनस का 1 है तो ये आपको 1 लगाने की जरूरत यहाँ पे, इसके प्लस के आगे 1 +1 ऐसे या -1 लगाने की जरूरत नहीं। सीधा प्लस का मतलब प्लस का 1 है, माइनस का मतलब माइनस का 1 है। तो 1-1 है तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा आपका? H का 1 और Cl का 1 बन गया ना। और 1-1 दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगे तो सूत्र फॉर्मूला क्या हो गया? HCl। सीधा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? HCl। कब बनाइए? जब अगर आपको याद है कि H प्लस होता है Cl माइनस होता है। अगर आपको ये याद नहीं है सारणी या आयंस याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं आपको नाम देते कि हाइड्रोजन क्लोराइड, आपने तुरंत सूत्र बना दिया। अच्छे आपको HCl दे देगा, आप बता सकते हो H हाइड्रोजन Cl क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड नाम दिया, नाम से सूत्र बना सकते हो, सूत्र से नाम। दूसरा अपना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का आपको पता है क्या होता है? Na प्लस और क्लोरीन पे कौन सा? माइनस। दोनों पे 1-1 है तो ये इसके पैरों में ही आ जाएगा और ये इसके पैरों में ही आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका? Na1 और Cl1। अगर यहाँ बराबर है तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं और वही संख्या आ जाती है सीधी।
NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जिसको अपन साधारण नमक कहते हैं उसका सूत्र क्या बन गया आपका NaCl। क्या बन गया NaCl। उसके बाद में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम पे कितना होता है Na प्लस और हाइड्रोक्साइड का अपने सारणी आपको याद रखिए। जब आप सारणी याद कर लोगे तो खुद ही सीख जाओगे। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। दोनों पे आवेश कितना है एक है। इसका मतलब ये एक यहाँ इसके पैरों में आ जाएगा और इसका एक इसके पैरों में चला जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका NaOH। क्या बन गया NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बन गया। इसी प्रकार से कैल्शियम है। तो कैल्शियम का क्या होता है Ca2 प्लस और कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2-। ये इसके पैरों में आएगा प्लस माइनस का जल्दी करना है। ये इसके पैरों में आएगा तो सूत्र बन गया Ca2 और CO3 की होल ट्वाइस। अगर दो अक्षर साथ में आ गए जैसे कार्बन में दो परमाणु साथ में आ गए ना, कार्बन भी आ गया ऑक्सीजन भी आ गया तो इसको अपन होल लगाएंगे। क्या लगाएंगे पोस्ट लगाएंगे जिसको होल बोलते हैं। तो होल ट्वाइस। अब दोनों आ गए तो ये समान आ गए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये बन गया सूत्र आपका CaCO3। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा CaCO3। अब आपके सामने है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का क्या होता है Na प्लस। क्या होता है Na प्लस। और बाइकार्बोनेट का अपन ने देखा था HCO3-। बाइकार्बोनेट को अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या नाम है इसका दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है HCO3-। दोनों पे कितना है एक है तो ये इसके पैरों में आ जाएगा तो ये इसके पैरों में आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया आपका NaHCO3। आए समझ में। ऐसे ही कॉपर है तो कॉपर मैंने जब तो कह दिया को कॉपर फर्स्ट है सेकंड है। जब कॉपर नाम दिया है कॉपर सेकंड ही करना है। कॉपर फर्स्ट आएगा तो उसके लिए लिखा होगा। तो कॉपर का क्या होता है Cu2 प्लस और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। सल्फेट का SO4 होता है सल्फाइड का SO3 होता है। तो यहाँ पे ये दो है दोनों ये दो इसके पैरों में आएंगे ये दो इसके पैरों में तो बन जाएगा Cu2 SO4 की होल ट्वाइस। लेकिन दो है तो दोनों समान है तो ये आ जाएगा CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र बन गया आपका CuSO4। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है आपका Al+3 और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। क्या होता है OH-। अब देखो यहाँ पे इस पे एक ही है तो ये इसके पैरों में आएगा और इस पे 3 है तो ये इसके पैरों में आएगा। तो ये आपका जाएगा Al और यहाँ दो परमाणु आ गए तो अपन कोष्टक लगा देंगे OH। क्या लगा देंगे कोष्टक और ये 3 आ जाएंगे तो इसका सूत्र बन गया AlOH की होल थ्राइस। अब देखो सूत्र रटना पड़ा क्या आपको नहीं रटना पड़ा ना। सूत्र अपने आप बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और यदि आप रटोगे कि हाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH3- ये AlOH की होल थ्राइस AlOH की होल थ्राइस से बोलोगे तो भूल जाओगे कितनी बार याद करोगे। मैग्नीशियम का क्या होता है आपको पता है Mg2+ होता है और नाइट्रेट का क्या होता है NO3- होता है। तो क्या सूत्र बन जाएगा ये इसके पैरों में आएगा ये इसके पैरों में आएगा। तो सूत्र बन गया Mg और NO3 दो आ गए ना परमाणु साथ में तो NO3 कोष्टक में ले लिया और कितने लग जाएंगे उसके बाद 2। तो सूत्र बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का MgNO3 की होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम का क्या होता है Al3+ और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। अब ये इसके पैरों में आएगा ये इसके पैरों में आएगा तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम के पैरों में कितना आ जाएगा
दो सल्फेट के 2 परमाणु है तो कोष्टक लग जाएगा और इसके ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो सूत्र क्या हो गया Al2SO4 की होल थ्राइस। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये आपको सारणी बताई है, उसके बाद में ये एग्जाम्पल बताए हैं। सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक देखने 1 से 30 तक, उसके बाद में अपने ये सारणी अच्छे से आपको याद करनी है। घर पे अभ्यास करोगे बार बार, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़बती हो सुझाव दसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। वही बात है, अगर बार बार आप अभ्यास करोगे तो जरूर आपको ये याद हो जाएंगे। और वो सारणी याद होगी, मैं जगह जगह बताऊंगा आपको, पाठ पढ़ेंगे उस दौरान। सारणी अगर याद होगी तो जहां भी समीकरण आएगी तो आप खुद सूत्र बना सकते हो। ऐसे आ जाएगा आपको बेरियम सल्फेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम आते ही आपको सूत्र अपने आप आ जाएगा, ये सारणी याद होगी। तो इसलिए आपका पहला काम रहेगा, आपको 1 से 30 तक तो परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। उसके बाद में आपकी 9th क्लास की आपके पास बुक पड़ी है तो सारणी नहीं, मेरे नोट्स में सारणी बनाई हुई है, उस सारणी को आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, ये आपके परमाणु क्रमांक मैंने बताई दी था आपको, उसके बाद में ये आपकी सारणी है, वही सेम 9th क्लास वाली सारणी है आपकी, 9th क्लास वाली सारणी है। इसमें देखो ये आपके आयंस दे रखे हैं, मैंने कई एक्स्ट्रा बताया उसमें, ये आपके पूरे आयंस है वो दे रखे हैं। देखो सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर फर्स्ट है तो उसका Cu+ हो जाएगा और सेकंड है तो Cu+2 हो जाएगा। मैग्नीशियम का Mg+2, कैल्शियम का Ca+2, जिंक का Zn+2, आयरन सेकंड है तो Fe+2 और आयरन अगर थर्ड है तो Fe+3, एल्यूमिनियम का Al+3, हाइड्रोजन का 2 बताए थे मैंने, अगर हाइड्रोजन के रूप में है तो प्लस और हाइड्राइड के रूप में माइनस। ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन क्लोराइड इन सब पे माइनस आएगा। ऑक्साइड पे O2-, सल्फाइड पे H2-, नाइट्राइड पे N3-, अमोनियम पे NH4+ है, ये NH4+, NH4 क्या है प्लस, ध्यान रखना। हाइड्रोक्साइड पे OH- है, हाइड्रोक्साइड पे क्या है OH-। नाइट्रेट NO3- होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट का SO4 2- और फॉस्फेट का PO4 3-। तो ये सारणी है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे। ये सारणी आपको अच्छे से याद करनी है।